नाज़रीन, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आए रोज ईरान को मिलने वाली धमकियों पर आज सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई ने एक तवील खताब की शक्ल में उनकी एक एक धमकी का जवाब दे चुके हैं। और ईरान ने आज एक बहुत बड़ा फैसला भी नाज़रीन ईरान कर चुका है। लेकिन दूसरी जानिब अभी भी ईरान के अंदर एहतजाजी मुजाहरे बड़े लेवल पर जो हैं अभी भी जारी है। लेकिन आज की रात कुछ अहम बड़े इक़दामात होने वाले हैं ईरान में, और कुछ बड़े फैसले हो चुके हैं। नाज़रीन, ये पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहिरीन ने अब तक ईरान में कितना नुकसान पहुंचाया है और कहां-कहां नुकसान पहुंचाया है और इनका मिशन क्या है, इस हवाले से ईरानी इंटेलिजेंस ने क्या इंकशाफात किए हैं, आज के प्रोग्राम में इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे। आज तारीख है 9 जनवरी 2026 और मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके हमेशा की तरह अपनी राय का नाज़रीन लाज़मी इज़हार करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाज़िम मलज़ूम है। और हम ज़रूर हर सूरत आप लोगों की फीडबैक में जो आप लोगों की राय होती है उसको हम ज़रूर पढ़ते भी हैं, उस पर रिएक्शन भी करने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि ईरान में अभी भी एहतजाजी मुज़ाहरे जो हैं बड़ी तेज़ी के साथ जारी हैं। और अब ईरान में मौजूद ये एहतजाजी मुज़ाहिरे जो हैं, ये पुरतशद्दुद एहतजाजी मुज़ाहिरे बन चुके हैं। और इन एहतजाजी मुज़ाहिरीन में जो हैं, कई ऐसे भी लोग हैं जो एक मख़सूस एजेंडे के तहत अपने मकासद के वसूल के लिए बैरूनी इस वक़्त जो है उनको जो इंस्ट्रक्शन मिल रही है, उसके तहत ईरान के अंदर जो हैं पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में बाकायदा असलहे का इस्तेमाल करते हुए कई सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को भी मारा जा चुका है। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि अभी तक इन पुरतशद्दुद से कार्रवाइयों में, इन मुज़ाहिरों में अब तक जो है 68 अफराद जो हैं वो जान बाख हो चुके हैं, जिसमें जो मुज़ाहिरीन हैं वो भी मौजूद हैं, और इसके साथ-साथ इसमें सिक्योरिटी के भी बंदे हैं जो इस एहतजाजी मुज़ाहिरों के दौरान जो हैं मुज़ाहिरीन की जानिब से फायरिंग करके जो है सिक्योरिटी के जवानों को भी मारा जा चुका है। तो ये टोटल तादाद 68 तक पहुँच चुकी है। इसके साथ-साथ ये पुरतशद्दुद जो मुज़ाहिरीन हैं, इन्होंने नाज़रीन तकरीबन 25 से ज़ायद मसाजिद को शहीद किया है। और तकरीबन कहा जा रहा है कि इसमें अब तक की नाज़रीन इत्तलात के मुताबिक तकरीबन 42 इन्होंने बसें जलाई हैं, जिसमें अवामी गाड़ियाँ भी मौजूद हैं, एम्बुलेंस को भी इन्होंने नज़र आतिश किया है। और उसके अलावा 10 के करीब सरकारी इदारों को इन्होंने आग लगाई है। और उसके अलावा 24 रिहायशी जो मकानात हैं, उनको इन्होंने जलाया है। और हर तरफ इन्होंने एक अफरा-तफरी का एक आलम जो है वो मचाया हुआ है। अब ये जो इनकी जानिब से ये जो सब कुछ किया गया है, उसके बाद है। और साथ-साथ इसमें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो आए रोज़ इन एहतजाजी मुज़ाहिरीन के हक़ में बाकायदा ट्वीट्स करना, बयानात देना, प्रोग्राम्स में राय का इज़हार करना, ये सिलसिला बदस्तूर जारी था। ईरान को धमकियाँ देते हुए, ईरान की हुकूमत को धमकियाँ देते हुए कि आप लोग अगर मुज़ाहिरीन के ऊपर जो हैं तशद्दुद करोगे, उनको मारने की कोशिश करोगे, उनको क्रश करने की कोशिश करोगे, तो अमेरिका हर सूरत ईरान के अंदर दाखिल होगा और सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाने में ईरान के खिलाफ अमेरिका कभी भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करेगा। ये कल भी डोनाल्ड ट्रंप जो हैं ये धमकियाँ दे चुके थे और कह रहे थे कि आप आज़ादी हासिल करने के लिए एहतजाज कर रहे हैं, और फिर मुज़ाहिरीन को वो एप्रिशिएट कर रहे थे। साथ-साथ जो इस्राएली जो वज़ीर-ए-आज़म है नेतन्याहू, उसकी जानिब से भी बाकायदा इन मुज़ाहिरीन की हौसला अफ़ज़ाई का सिलसिला बदस्तूर भी अभी भी नाज़रीन जारी है। और बाकायदा मगरिब की मीडिया जो है वो इस वक़्त बहुत ज़्यादा एक्टिव है और ईरान के हुकूमत के खिलाफ और सुप्रीम लीडर के खिलाफ जो है बाकायदा तरह-तरह की बातें करना और फिर इस वक़्त जो है अफ़वाहें फैलाना, ये सिलसिला बदस्तूर अभी भी आप जो मगरिब की जो मीडिया है उसमें आप देख रहे हैं। इसी पर जो है आज सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई ने तवील अपने खिताब की शक्ल में एक तो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दे चुके हैं उनकी धमकियों को, और फिर साथ-साथ मगरिब की मीडिया के किरदार पर भी बात की है। नाज़रीन, आज सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई ने सबसे पहले तो अपने शहरियों को इत्तेहाद बरकरार रखने की ताकीद की है, और फिर कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को मुखातिब करते हुए कहा है कि गुरूर में डूबे जो हुक्मरान हैं, वो फ़िरौन और शाह की तरह गिर जाएँगे। ईरानी कौम दुश्मन के सामने कभी भी सर नहीं झुकाएगी। फिर सुप्रीम लीडर ने कहा है कि कुछ फसादी जो हैं अवामी अमला को नुकसान पहुंचाकर डोनाल्ड ट्रंप को वो खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, और अमेरिकी सदर इन पुरतशद्दुद मुज़ाहिरीन की हिमायत कर रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हाथ हजारों ईरानियों के खून से रंगे हुए हैं इन 12 दिनों में। और फिर कहा है कि ईरानियों का कातिल जो हैं वो मुज़ाहिरीन का हमदर्द कैसे हो सकता है।
चंद कम अकल और नातजुर्बेकार जो लोग हैं वो ट्रंप की बातों में आ रहे हैं और अमेरिकी सदर अपने मुल्क में जो कुछ हो रहा है, जो मुजाहरे हो रहे हैं, आप उस पर तवज्जो दें। ईरानी जवान मुत्तहिद हैं, किसी भी दुश्मन को शिकस्त देने की सलाहियत रखते हैं। इस्लामी जमहूरिया के खिलाफ जो है किराए के जो फौजी हैं इनको बर्दाश्त इस्लामी जमहूरिया ईरान ये किराए के फौजियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। और फिर साथ-साथ ये भी वाज़ेह कर दिया है कि हम हर सूरत जो हैं, जो फसादी हैं, उनसे ईरानी हुकूमत निपटेगी। ये सुप्रीम लीडर ने वाज़ेह तरीके से आज ये अपने खिताब में, तवील उस खिताब में, उन्होंने दो टोक अंदाज में वाज़ेह कर दिया कि किसी सूरत जो है, आपके बाकायदा फरमाइशी जो किराए के जो लोग हैं, जो मुज़ाहिरीन पुरतशद्दुद हैं, उनको कहा गया है कि ये बाकायदा जो नज़र आतिश कर रहे हैं अवामी अमला को, ये आपके कहने पर किया जा रहा है। तो लिहाज़ा एक तो 12 रोज़ में जितने ईरानी जान बहक हो चुके हैं, उनके खून से आपके हाथ रंगे हुए हैं और फिर कहा है कि इस पर जो है कंप्रोमाइज़ ईरान किसी सूरत नहीं करेगा। ये आज सुप्रीम लीडर ने वाज़ेह कर दिया है। अब सुप्रीम लीडर के इस सख्त किस्म के खिताब के एक तो वजह मैंने आपको ज़िक्र किया जो मसाजिद को शहीद किया गया है और उसके साथ-साथ नाज़रीन मुज़ाहिरीन ने सुबह खोज़िस्तान में शहर दसफोल में ईरान में इन पुरतशद्दुद हमलों के दौरान इन मुज़ाहिरीन ने इमाम मूसा काज़िम के फ़र्ज़ंद हज़रत मोहम्मद के मज़ार को भी इन्होंने नज़र आतिश किया है। और इन मुज़ाहिरीन नाज़रीन ईरान के सूबा फ़ारस के शहर चिनार शाहीन में मुज़ाहिरीन ने कासिम सुलेमानी के मुजस्समे को भी इन्होंने नज़र आतिश किया है। अब अंदाज़ा करें कि अपने बुनियादी हुकूक के लिए लड़ने वाले एहतजाज करने वाले मुज़ाहिरीन को कैसे हो सकता है कि अपने अपने कौम के, अपने मुल्क के कौमी हीरो को के मुजस्समे को वो नज़र आतिश करें। इससे भी बात आगे की आप सुने कि ईरान में जो ईरान के जो परचम है ईरान का, उसको भी इन मुज़ाहिरीन ने नज़र आतिश किया है। जगह-जगह मसाजिद पर आग लगाई है, कैसे हो सकता है? और फिर इन्होंने जगह-जगह इमाम खुमैनी की तस्वीरों को उन्होंने जलाया और इमाम ख़ामनाई की उन्होंने तस्वीरों को उन्होंने नज़र आतिश किया है। तो उसके बाद बाकायदा बड़ी प्लानिंग के साथ जो है इनके खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला तेज़ हो चुका है। नाज़रीन, आज रात क्या होने वाला है, ये बताने से पहले आप लोगों को बताते चलें कि ईरान की वज़ारत ख़ारिजा ने आलमी दुनिया को भी आज खबरदार करते हुए वाज़ेह कर दिया है। ज़रा सुनिए, ईरानी वज़ारत ख़ारिजा ने अपने जारी एक बयान में आज ये वाज़ेह कर दिया है कि ईरान का आइन पुरअमन एहतजाज को तस्लीम करता है और हुकूमत कानून के दायरे में रहते हुए अवामी एहतजाज को जायज़ समझते हुए उसे फौरी तौर पर हल करने के लिए भी कोशा है। वज़ारत ख़ारिजा ने कहा है, इस बात पर ज़ोर देते हुए कहा कि माशी मुश्किलात के खात्मे के लिए हम ज़रूरी इक़दामात भी इस वक़्त कर रहे हैं। और फिर ईरानी वज़ारत ख़ारिजा ने ये वाज़ेह कर दिया है कि अमेरिका की ईरान के खिलाफ कार्रवाइयाँ महज माशी जंग तक महदूद नहीं बल्कि नफ्सियाती जंग, झूठी इत्तलात पर मबनी मीडिया मुहिम, फौजी कार्रवाइयाँ और तशद्दुद और दहशतगर्दी को उकसाने सब कुछ शामिल है। यानी वाज़ेह कर दिया है कि अमेरिका धमकियाँ भी दे रहा है हमें हमला करने की और फिर अमेरिका मीडिया में इस तरह प्रोपेगेट भी कर रहा है मनफी तरीके से और कहा है कि यहाँ जो एहतजाजी मुज़ाहिरीन हैं, वो ईरान के खिलाफ भटकाने भी अमेरिका का किरदार है, ये वाज़ेह कर दिया है। कहा है कि ये सब कुछ जो है, ये अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर, बैनुल-अक़वामी कवानीन और इंसानी हुकूक के बुनियादी उसूलों के सरील खिलाफ है। और फिर ये भी कहा है कि ईरानी कौम ये डिमांड कर रही है ईरान की अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी पर ज़ोर देती है कि रियासतों की खुदमुख्तारी और दाखिली मामलात पर अदम मुदाखलत के उसूलों को तहफ़्फ़ुज़ से करें और वज़ारत जो है ईरानी वज़ारत ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि फ़ौरी तौर पर जो है ये सब कुछ जो अमेरिका की ईमा पर हो रहा है, इस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। अब नाज़रीन बात करते हैं कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई के आज के खिताब के बाद जो है आज रात मज़ीद ये जो पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ करने वाले जो मुज़ाहिरीन थे, इनके खिलाफ बाकायदा इनको खैर मुज़ाहिरीन तो आप कह नहीं सकते हैं, अब तो ये तो बाकायदा एक एजेंडे पे नज़र आ रही जो कुछ मैंने ज़िक्र किया अभी, इससे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि ये किराए के इस वक़्त जो है वो जो फ़ौजी बन चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुप्रीम लीडर ने जो कहा है, अब उसी के तनाज़ुर में आज की रात इन पर बड़ी सख्त गुज़रने वाली है और आज इंटरनेट की भी ईरान में बंदिश के बाद आज रात इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाइयाँ अमल में लाते हुए आप लोगों को वाज़ेह कल तक जो हैं बहुत सी चीज़ें चेंज होती हुई नज़र आएँगी। कुछ दिनों में चंद एक आध दिनों के बाद जो है आप लोगों को मुज़ाहिरीन और ये बलवी जो इस वक़्त किराए के जो फ़ौजी हैं,
इनके दरमियान एक वाज़ेह फ़र्क आप लोगों को चंद एक आध दिनों के बाद आप लोगों को वाज़ेह नज़र आएगा और ये मुज़ाहिरीन को फ़ौरी तौर पर क्रश करने के लिए ईरानी हुकूमत की जानिब से आज की रात जो हैं, बड़े सख्त किस्म के फ़ैसले और सख्त किस्म की कार्रवाइयों का सिलसिला जो हैं, वो आपको तेज़ होता हुआ दिखाई देगा। ये थी कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।